Assalamu alaikum students, welcome to online class for grade 5 subject mathematics. Today's lecture number is 3, unit number 5. Today we are going to start exercise 5.10 and then book work. Students, एक्सरसाइज 5.10 आपने अपनी कॉपीज़ पे नीच वे में नोट डाउन करनी है और इस एक्सरसाइज की अच्छे से प्रैक्टिस भी करनी है, जबकि जो बुक वर्क है वो आपने अपनी बुक्स पे ही नीच वे में नोट डाउन करना है और इस बुक वर्क की भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। पेज नंबर 80, एक्सरसाइज 5.10, क्वेश्चन नंबर 1, ऑन वन डे द मैक्सिमम टेम्परेचर इन मरी was 90 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट वाज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। एक दिन मरी में मैक्सिमम टेम्परेचर 90 डिग्री फ़ारेनहाइट था। फाइंड क्या करना है, इसमें हमने डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है अब वो बताना है। फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर तो बता दें कि मैक्सिमम टेम्परेचर मरी में इतना था। अब हमने इसमें फाइंड ये करना है कि डिग्री सेल्सियस में वो टेम्परेचर जो है वो कन्वर्ट करके उनको बताना है। आप स्टूडेंट्स जब कॉपीज़ पे काम स्टार्ट करने लगेंगे तो सबसे पहले आप हेडिंग देंगे एक्सरसाइज 5.10 की, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 आप नोटरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं बुक से देख के, और कंप्लीट स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप हेडिंग देंगे सोल्यूशन की देने के बाद हेडिंग आप फिर पेन से लिखना स्टार्ट करेंगे। मैक्सिमम टेम्परेचर इन मरी कितना गिवन है आपको क्वेश्चन में, 90 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। उसके बाद हमने फाइंड क्या करना है, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमने डिग्री फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में। फ़ारेनहाइट डिग्री -32 ब्रैकेट में लिखेंगे, मल्टीप्लाई 5/9, यह हमारा फॉर्मूला है जिससे हम डिग्री फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्री सेल्सियस में। अब ये देखिए फ़ारेनहाइट की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी, वो कितनी है 90 डिग्री। हम डिग्री फ़ारेनहाइट की जगह वैल्यूज़ की पुट कर देंगे 90 डिग्री -32 मल्टीप्लाई 5/9, ये जो फॉर्मूला है ये एज इट इज़ नीचे उतर आएगा। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में 90 डिग्री को माइनस करेंगे 32 के साथ, ठीक है। सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ना, तो हम सबसे पहले 90 डिग्री को हम माइनस करेंगे किसके साथ, 32 के साथ, तो क्या आंसर आ जाएगा 58 डिग्री। बाकी जो फॉर्मूला का पार्ट है वो एज इट इज़ नीचे उतर आएगा, 58 डिग्री मल्टीप्लाई 5/9, ठीक है। अब ये देखिए जी साइड पे आपने स्टूडेंट इसी तरह लाइन लगानी है, ठीक है, और रफ वर्क की एक लाइन लगानी है, और ये आपने यहाँ पे साइड पे रफ वर्क भी करना है ताकि आपको आसानी हो मल्टीप्लाई करने में और डिवीजन करने में। 58 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा 290, ठीक है। 58 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 290 डिग्री और डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। अब हम 9 को 290 पे डिवाइड कर देंगे। 290 बड़ी रकम है, यानी जो ऊपर वाली रकम है वो अंदर आ जाएगी, जो नीचे वाली रकम है वो बाहर आ जाएगी, छोटी रकम बाहर और बड़ी रकम अंदर। स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है, सबसे पहले यह एक डिजिट है, ठीक है, डिवीजन स्टार्ट करते हैं। एक डिजिट है ये देखिए, और यहाँ पे भी हम कोशिश करेंगे पहले एक ही डिजिट लें। ये 2 है और ये 9 है। 9 का अगर मैं टेबल 1 पे पढ़ूँ 9 1 ज़ा 9, तो ये 2 और 9 जो है वो माइनस नहीं हो सकते, क्योंकि 2 वैल्यू जो छोटी है हो जाती है और जो 9 है वो बड़ी वैल्यू है, ठीक है। तो हम इस वजह से 2 डिजिट्स ले लेंगे, 29 ले लेते हैं, ठीक है। अब हमने 9 का टेबल 29 तक पढ़ना है। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, एक स्टेप और कर देख लेते हैं, 9 3 ज़ा 27, ठीक है। हमने इसको 3 पे ले गए, 9 3 ज़ा 27, 2 और 2 0, 9 और 7 को माइनस किया तो 2 आ गया, ठीक है। आगे क्या था 0 रिमेनिंग में, तो हम उसको नीचे उतार लेंगे, ये 20 बन गया। अब हमने क्या करना है 20 तक जो है वो 9 का टेबल पढ़ना है। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, अब अगर 3 पे भी हम लेके जाए 9 3 ज़ा 27, तो ये देखिए 20 जो है वो छोटी है और 27 जो है वो बड़ी वैल्यू होगी, तो हम इसको एक स्टेप पीछे लेके जाएंगे, मतलब कि 9 2 पे ही ले जाएंगे। 9 2 ज़ा 18, 20 को हम 18 के साथ माइनस करेंगे, यहाँ पे हम देखें 0 है और ये 8 है, तो हम इसमें यहाँ पे कैरी लेना पड़ेगा। जब हम इसको कैरी लेंगे तो 2 का रिमेनिंग क्या रह जाएगा 1, और यहाँ पे जो 1 है वो 10 बन जाएगा, ठीक है, यानी जो 0 था वो 10 बन गया, कैरी ले लिया इसने, और 1 और 1 0, 10 को 2 के साथ माइनस किया तो 2 आ गया, ठीक है। अब ये देखिए 290, इसके बाद कोई और वैल्यू नहीं है जो हम नीचे उतार सकें, ठीक है, और यहाँ पर 2 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आगे फर्दर डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर जो है आंसर में पॉइंट लगा देते हैं। पॉइंट लगाने के बाद हम फिर
जितने मर्जी चाहे ज़ीरो लगाते जाएं, ठीक है। ऊपर पॉइंट लगाया और नीचे हमने ज़ीरो लगा दिया, ठीक है। तो ये 20 बन गया। अब हमने 9 को फर्दर डिवाइड करना है, मतलब 20 तक टेबल पढ़ना है। 9 का 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 2 पे चला गया। और ये देखिए सेम उसी तरह प्रोसीजर पे ये आगे सो ऑन होता जाएगा, ठीक है। पॉइंट के बाद फिर आप एक ही वैल्यू ले लें क्योंकि सो ऑन होता जाएगा और यहीं पे आप इसको स्टॉप कर देंगे। क्या आंसर आया हमारे पास 32.2। ये हमारा आंसर है 32.2 डिग्री सेल्सियस। हमने फाइंड क्या करना था, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, तो हमारा आंसर आ गया टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 32.2 डिग्री सेल्सियस। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इन समर ऑन वन डे द टेम्परेचर इन लाहौर वाज 40 डिग्री सेल्सियस whereas the temperature in Jacobabad was 122 degree Fahrenheit. Which city had more temperature and how much? समर में एक दिन लाहौर में टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस था जबकि जैकबाबाद में टेम्परेचर 122 डिग्री फ़ारेनहाइट था। इस क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि इन दोनों टेम्परेचर्स का, यानी दोनों सिटीज़ का टेम्परेचर का डिफरेंस बताना है। साथ आप में ये भी बताना है कि किस सिटी का टेम्परेचर किससे कितना ज़्यादा था। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन जो है वो आपने अपनी बुक से नोट करना है, डॉटेड फॉर्म में भी नोट कर सकते हैं स्टेटमेंट। उसके बाद आपने हेडिंग देनी है सोल्यूशन। टेम्परेचर इन लाहौर कितना गिवन है हमें क्वेश्चन में, 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। टेम्परेचर इन जैकबाबाद इज इक्वल टू 122 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये गिवन है हमें क्वेश्चन में। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपने ध्यान से वैल्यूज उतारनी है। ये देखिए लाहौर में जो टेम्परेचर हमें गिवन है वो 40 डिग्री सेल्सियस में गिवन है, जबकि जैकबाबाद में अगर टेम्परेचर की बात करें तो वो है गिवन कितना, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट में गिवन है हमें, ठीक है। हमने सबसे पहले फाइंड क्या करना है, जैकबाबाद टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। ये देखिए जैकबाबाद का जो टेम्परेचर है वो हमें फ़ारेनहाइट में गिवन था, ठीक है, जबकि जो लाहौर का जो टेम्परेचर है वो हमें डिग्री सेल्सियस में गिवन है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जैकबाबाद के टेम्परेचर को कन्वर्ट करेंगे, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूले में डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू पुट कर देंगे। 122 डिग्री माइनस 32 मल्टीप्लाई 5/9, 122 डिग्री माइनस 32 को हम माइनस करेंगे तो 90 डिग्री आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई 5/9 एज इट इज़ आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 9 की और 90 के आपस में कटिंग कर देंगे, यानी इनको हम डिवाइड करेंगे एक टेबल पे। 9 1 सा 9, 9 10 सा 90, 10 डिग्री मल्टीप्लाई 5, इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 डिग्री सेल्सियस हमारा आंसर आ जाएगा। जैकबाबाद टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 50 डिग्री सेल्सियस। अब हम फाइंड करेंगे इनका टेम्परेचर, यानी कि डिफरेंस फाइंड करेंगे टेम्परेचर का, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। अब ये देखिए हम जो जैकबाबाद का टेम्परेचर आया सेल्सियस डिग्री में, वो क्या आया, डिग्री सेल्सियस में क्या आया था, 50 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। जैकबाबाद का जो टेम्परेचर था वो हमें कितना आया, 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब लाहौर का जो था वो कितना था, 40 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे टेम्परेचर का, 50 डिग्री सेल्सियस माइनस 40 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों जो टेम्परेचर से जैकबाबाद के डिग्री सेल्सियस में और लाहौर के डिग्री सेल्सियस के दोनों के टेम्परेचर्स को हम माइनस करेंगे, फिर ही डिफरेंस निकल सकता है। 50 डिग्री सेल्सियस माइनस 40 डिग्री सेल्सियस, इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 10 डिग्री सेल्सियस। स्टूडेंट्स, लास्ट में ये आपने स्टेटमेंट लाजमी लिखनी है। सो जैकबाबाद टेम्परेचर इज़ 10 डिग्री सेल्सियस मोर देन लाहौर। Question number 3. A human body does not have a temperature below 94 degree Fahrenheit and above 108 degree Fahrenheit. Convert these temperatures into degree Celsius. ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम नहीं होता और 108 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा नहीं होता। जो दो टेम्परेचर्स हमें गिवन है, इन दोनों टेम्परेचर्स को हमने डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। सोल्यूशन देखिए, 94 डिग्री फ़ारेनहाइट इन सेल्सियस इज इक्वल टू, यह हमने फार्मूला लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इस फार्मूले में हमें फ़ारेनहाइट जो है वो गिवन है, वैल्यू इसकी डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू गिवन है, हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। 94 डिग्री माइनस 32 मल्टीप्लाई 5/9, ठीक है। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 94 डिग्री माइनस 32, हम 94 डिग्री को 32 के साथ माइनस करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 62 डिग्री। बाकी वैल्यू एज इट इज उतार लें, जो रिमेनिंग पार्ट है फॉर्मूले का।
62 डिग्री को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो क्या आंसर आएगा 310 डिग्री। फिर हम इसको डिवाइड कर देंगे 9 के साथ। स्टूडेंट्स ये जो डिवीजन है 9 को हमने डिवाइड करना है 310 डिग्री पे, ये आप अपने रफ जो है वर्क में डिवाइड करेंगे और देखेंगे क्या यही आंसर है। 94 डिग्री इन सेल्सियस इज इक्वल टू 34.4 डिग्री सेल्सियस। जब हमने 9 को 310 डिग्री से डिवाइड किया तो हमारा आंसर क्या आया 34.4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट टेम्परेचर 108 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको भी हमने सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। फॉर्मूला लिखेंगे और फॉर्मूला में डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू पुट करेंगे। 108 डिग्री माइनस 32 मल्टीप्लाई 5/9। सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। इन दोनों को जब हमने माइनस किया तो हमारा क्या आंसर आ गया 76 डिग्री मल्टीप्लाई 5/9 एज इट इज हम लिख देंगे। उसके बाद हम 76 डिग्री को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 380 डिग्री डिवाइडेड बाई 9। अब 9 को डिवाइड करना है 380 के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये डिवीजन भी आपने अपने रफ वर्क में करनी है खुद से। 108 डिग्री फ़ारेनहाइट इन सेल्सियस इज इक्वल टू 42.2 डिग्री सेल्सियस। जब हम 9 को 380 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 42.2 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 4, द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ फ्रॉग्स बॉडी इज 30 डिग्री सेल्सियस वेयर एज द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ लिजर्ड इज 113 डिग्री फ़ारेनहाइट। What is the difference in their maximum temperatures in degree Celsius? फ्रॉग की बॉडी का जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो कितना होता है 30 डिग्री सेल्सियस, जबकि जो लिजर्ड का मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 113 डिग्री फ़ारेनहाइट है। क्वेश्चन में हमने फाइंड क्या करना है, दोनों टेम्परेचर्स का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है उनका डिफरेंस फाइंड करना है, किसमें डिग्री सेल्सियस में फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोल्यूशन देखिए। जो लिजर्ड का टेम्परेचर था वो फ़ारेनहाइट में है, इसको हम डिग्री सेल्सियस में पहले कन्वर्ट करेंगे। मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ फ्रॉग इज इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ लिजर्ड इज इक्वल टू 113 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। ये फ़ारेनहाइट में है, हम इसको पहले डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे। टेम्परेचर ऑफ लिजर्ड इन डिग्री सेल्सियस, फार्मूला लिखेंगे और फार्मूले में फ़ारेनहाइट की वैल्यू पुट करेंगे। 113 डिग्री माइनस 32 मल्टीप्लाई 5/9। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 113 माइनस 32, हम इनको दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 81 डिग्री मल्टीप्लाई 5/9। उसे नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, दोनों की आपस में कटिंग करेंगे एक टेबल पे 9 की और 81 की। 9 1 सा 9, 9 9 सा 81। 9 डिग्री मल्टीप्लाई 5, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 9 5 सा 45 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ऑफ लिजर्ड इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 45 डिग्री सेल्सियस। अब इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे। डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर इज इक्वल टू, लिजर्ड का क्या टेम्परेचर आया था, जो वैल्यूज बड़ी रकम, ये देखें फ्रॉग की 30 डिग्री सेल्सियस है और लिजर्ड की कितनी आई थी 45 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हम 45 डिग्री सेल्सियस को माइनस कर देंगे किसके साथ, 30 डिग्री सेल्सियस के साथ। जब इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 15 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 5, इन समर ऑन वन डे द मैक्सिमम टेम्परेचर इन लाहौर वाज 40 डिग्री सेल्सियस whereas in Islamabad it was 95 degree Fahrenheit. What was the difference in the temperatures of both the cities in degree Celsius? समर में एक दिन लाहौर में मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस था, जबकि इस्लामाबाद में 95 डिग्री फ़ारेनहाइट था। क्वेश्चन में उन्होंने पूछा क्या है कि दोनों टेम्परेचर्स का, यानी दोनों सिटीज़ के टेम्परेचर्स का डिग्री सेल्सियस में डिफरेंस बताना है। सोल्यूशन देखिए। टेम्परेचर इन लाहौर इज इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस, ये हमें गिवन है। टेम्परेचर इन इस्लामाबाद इज इक्वल टू 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब हमने सबसे पहले करना क्या है कि जो फ़ारेनहाइट में वैल्यू है, हमारे पास टेम्परेचर है, तो हमने इस डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। टेम्परेचर ऑफ इस्लामाबाद इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, ये हम फार्मूला लिखेंगे
डिग्री फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करने के लिए डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, हमारे पास वैल्यू गिवन है डिग्री फ़ारेनहाइट की 95 डिग्री माइनस 32 मल्टीप्लाई 5/9। ठीक है, फ़ारेनहाइट की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। फिर सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 95 डिग्री माइनस 32 क्या आंसर आएगा 63 डिग्री मल्टीप्लाई 5/9। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि 63 की और 9 की कटिंग करेंगे, यानी इनको डिवाइड करेंगे एक टेबल पे। 9 1 से 9, 9 7 जा 63। 7 डिग्री मल्टीप्लाई 5, 7 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ऑफ इस्लामाबाद इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 35 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा डिग्री सेल्सियस में इस्लामाबाद के टेम्परेचर का आंसर आ गया। अब हमने डिफरेंस फाइंड करना था। डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ बोथ सिटीज़ इज इक्वल टू, अब जी देखिए लाहौर का क्या था टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस, जबकि इस्लामाबाद का टेम्परेचर क्या आया 35 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों को हम क्या कर देंगे माइनस करेंगे डिफरेंस फाइंड करने के लिए। 40 डिग्री सेल्सियस माइनस 35 डिग्री सेल्सियस, इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास 5 डिग्री सेल्सियस। स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक ये सारे कॉपीज़ में आपने नीट वे में नोट डाउन करने हैं और इन सारे क्वेश्चंस की अच्छे से आपने प्रैक्टिस भी करनी है। नाउ पेज नंबर 81, रिव्यू एक्सरसाइज 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इन सर्कल द करेक्ट आंसर। फर्स्ट है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। 4 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितना होता है 1000 मीटर होता है, तो 4 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 4000 मीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। 5 वीक्स, एक वीक में 7 दिन होते हैं, हम 5 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 35 डेज। ऑन द सेल्सियस स्केल द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस। फिल इन द ब्लैंक्स। To convert meters to kilometers, we divide the number of meters by dash 1000 kilometer. To convert centimeters to meters, we divide the number of centimeters by 100 meter. To convert millimeters to centimeters, divide the number of millimeters by 10 centimeter. To convert minutes to seconds, we multiply the number of minutes by dash 60. 50 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस। ये फॉर्मूला लिख के और फ़ारेनहाइट की वैल्यू पुट करके तो ये आंसर निकल आएगा। 25 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये भी इसका फॉर्मूला लिखकर डिग्री सेल्सियस की वैल्यू पुट करके तो ये आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स, ये बुक वर्क आपने अपनी बुक्स पे नीट वे में नोट डाउन करना है और इस बुक वर्क की भी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है।